क्या कभी ऐसा सोचा है कि भारत के फाइनेंशियल सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में काम करने का मौका मिले? तो चलिए, आज हम आरबीआई असिस्टेंट भर्ती 2026 के बारे में सब कुछ जानते हैं और देखते हैं कि इसका हिस्सा कैसे बना जा सकता है। तो लीजिए, इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। आरबीआई ने साल 2026 के लिए अपनी सबसे अहम नौकरियों में से एक यानी असिस्टेंट पद के लिए भर्ती की घोषणा कर दी है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि यह मौका है क्या। हम यहां बात कर रहे हैं पूरे देश में 650 वैकेंसीज की। ये वाकई एक बहुत बड़ा भर्ती अभियान है जो भारत के अलग अलग हिस्सों में कई लोगों के लिए दरवाजे खोल रहा है। इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए ये रहा अपना रोड मैप। पहले हम इस मौके को समझेंगे, फिर योग्यता जानेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस को डिकोड करेंगे, जरूरी तारीखें नोट करेंगे, सैलरी और फायदों पर एक नजर डालेंगे और आखिर में ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने में हम आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आरबीआई में एक असिस्टेंट होने का मतलब असल में है क्या? चलिए इस टाइटल से थोड़ा आगे बढ़कर इस अहम रोल को समझते हैं। देखिए, असिस्टेंट को आप आरबीआई की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। उनका काम डेटा एंट्री से लेकर फाइलों को मैनेज करने तक होता है ताकि हर डिपार्टमेंट का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। सीधे शब्दों में कहें तो वो ये पक्का करते हैं कि भारत के सेंट्रल बैंक का हर काम बिल्कुल स्मूथली चले। ठीक है, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये रोल कितना ज़रूरी है, तो अगला सवाल आता है, क्या ये नौकरी आपके लिए है? चलिए देखते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या-क्या शर्तें पूरी करनी होंगी। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है उम्र का। 1 फरवरी 2026 तक आपकी उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। इसको और आसान भाषा में समझें तो आपका जन्म 2 फरवरी 1998 से पहले और 1 फरवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। लेकिन रुकिए, यहाँ कुछ छूट भी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एससी, एसटी और ओबीसी जैसी कैटेगरीज के लिए अपर एज लिमिट में अच्छी खासी छूट दी गई है, जिससे और भी ज्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पढ़ाई की। आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो भी कम से कम 50% मार्क्स के साथ। और हाँ, एक प्रैक्टिकल स्किल भी बहुत जरूरी है, पीसी पर वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान। और एक अच्छी खबर यह है कि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए मार्क्स में भी छूट है। तो मान लेते हैं कि आपने योग्यता की सारी शर्तें पूरी कर ली हैं। अब इस नौकरी तक पहुंचने का रास्ता क्या है? चलिए अब उस 3 चरणों वाली सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं, जिसे बेस्ट कैंडिडेट्स को चुनने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पूरी प्रक्रिया एक सफर की तरह है, जिसके 3 पड़ाव हैं। पहला, प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो आपकी बेसिक स्किल्स को परखेगा। फिर आता है मेंस एग्जाम, जो आपके ज्ञान की गहराई को जांचेगा। और आखिर में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो ये तय करेगा कि आप उस इलाके में आसानी से बातचीत कर सकते हैं जहां आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो पहली चुनौती है प्रिलिमिनरी एग्जाम। जैसा कि यहां दिख रहा है, ये 60 मिनट का एक तेज रफ्तार वाला टेस्ट है, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को परखा जाएगा। हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग है, तो यहां टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, प्रीलिम्स पास करने के बाद बारी आती है मेंस एग्जाम की। यहां लेवल थोड़ा और बढ़ जाता है। जो सब्जेक्ट्स पहले थे वो तो हैं ही, साथ में जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज भी जुड़ जाते हैं। मतलब ये आपकी काबिलियत का एक ज्यादा बड़ा और गहरा टेस्ट होगा। आखिरी पड़ाव है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी। देखिए, ये कोई किताबी ज्ञान का टेस्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल जांच है। ये पक्का करने के लिए कि आप उस राज्य की लोकल भाषा में अच्छे से बात कर सकते हैं जहां के लिए आपने अप्लाई किया है, जो इस रोल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ठीक है, प्रोसेस तो अब साफ है, लेकिन टाइमिंग सबसे जरूरी है। चलिए अब जरा कैलेंडर पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये तारीखें बहुत जल्दी आने वाली हैं और इन्हें मिस नहीं किया जा सकता। इन तारीखों पे खास ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन विंडो सिर्फ फरवरी के बीच से मार्च की शुरुआत तक ही खुली रहेगी और उसके ठीक बाद अप्रैल में प्रीलिम्स और जून में मेंस एग्जाम हो जाएंगे। पूरी प्रक्रिया बहुत तेजी से होगी, इसलिए तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। अच्छा, इस नौकरी में चुनौती और सम्मान तो है ही, लेकिन इसके अलावा और क्या है? चलिए अब इस रोल के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक के बारे में बात करते हैं, यानी सैलरी और उसके साथ मिलने वाले फायदे। तो चलिए सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। शुरुआत में ही हर महीने की ग्रॉस सैलरी लगभग 58,514 रुपए होगी। ये एक बहुत ही अच्छा शुरुआती पैकेज है जो एक मजबूत फाइनेंशियल बेस देता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ सैलरी तक ही सीमित नहीं है।
आरबीआई इसके अलावा भी कई जबरदस्त फायदे देता है, जैसे कि बैंक का घर, मेडिकल खर्चों का रीइंबर्समेंट और भी बहुत कुछ, जो इस जॉब को और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। तो अब आप पूरी तरह से तैयार हैं और अप्लाई करने का मन बना चुके हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, अपना एप्लीकेशन सही तरीके से कैसे सबमिट करना है। एक बात गांठ बांध लीजिए, एप्लीकेशन सिर्फ आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑनलाइन भरे जाएंगे। प्रोसेस बिल्कुल सीधी है। वेबसाइट पर जाइए, भर्ती का लिंक ढूंढिए, रजिस्टर करिए और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। किसी भी दूसरी वेबसाइट से बचकर रहिएगा। एक छोटी सी टिप है, फॉर्म भरना शुरू करने से पहले ही इन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने पास तैयार रखें। आपको एक नई फोटो, अपने सिग्नेचर, बाएं अंगूठे का निशान और एक हाथ से लिखी हुई डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ेगी। इन्हें पहले से तैयार रखने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आरबीआई तक पहुंचने का पूरा रास्ता हमने आपके सामने रख दिया है। योग्यता से लेकर एप्लीकेशन तक अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भारतीय अर्थव्यवस्था के दिल में एक शानदार करियर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? तैयारी अब शुरू होती है।